हरिद्वार में कैलाशानंद जी महाराज द्वारा समृद्धि बजाज और रश्मि बजाज के एक ईश्वर ऐप का ऐतिहासिक शुभारंभ। हरिद्वार के सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर हरिद्वार में आज एक ऐतिहासिक अवसर पर 21 वर्षीय युवा उद्यमी समृद्धि बजाज और उनकी माता रश्मि बजाज ने एक ईश्वर ऐप का शुभारंभ किया। इस लॉन्च को परम पूज्य कैलाशानंद जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। यह ऐप परंपरा और तकनीक का अनोखा संगम है, जो हर भक्त को भक्ति से जोड़ने का नया डिजिटल मार्ग प्रदान करता है। एक ईश्वर ऐप की खासियत फिजिकल और वर्चुअल दर्शन की बुकिंग, लाइव आरती और पूजा स्ट्रीमिंग, प्रसाद और पूजा सामग्री की होम डिलीवरी, पंचांग और राशिफल, भजन और भक्ति संगीत, भक्ति से जुड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। समृद्धि बजाज ने कहा, आज के युवाओं के लिए तकनीक जीवन का हिस्सा है। हमने ये पहल इसलिए की ताकि भक्ति भी उसी सहजता से उनके जीवन में बनी रहे। एक ईश्वर के माध्यम से हर भक्त कहीं से भी भगवान से जुड़ सके। रश्मि बजाज ने कहा, एक ईश्वर सिर्फ एक ऐप नहीं, ये सेवा है। हमारा उद्देश्य है कि हर घर में मंदिर जैसी शांति का अनुभव हो। परम पूज्य कैलाशानंद जी महाराज ने कहा, ये पहल तकनीक और परंपरा का आदर्श संगम है। यह ऐप भक्तों को उनकी आस्था से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करेगा। रघुनाथ राजाराम येमुल ने कहा, एक ईश्वर एक अनूठी पहल है जो नवाचार के जरिए भक्ति को जीवित रखेगी। समृद्धि और रश्मि को इस पवित्र प्रयास के लिए बधाई। खबर हरिद्वार से सोनू कुमार। सामग्री की जरूरत है, तकनीकी तौर पर बात करेंगे तो बहुत सारी चीजें उसमें जुड़ी हुई। आज भी लोग हैं जो विदेशों में रह रहे हैं, अमेरिका में है, लंदन में है, यूरोप में है, जो हम इंडिया नहीं आ पाते, मंदिरों में नहीं जा पाते हैं। अगर वो ऐप के माध्यम से दर्शन करते हैं, आज देखो आपने देखा, आपने ही दिखाया मेरा पूजन सामग्री अभिषेक सावन का, लगभग 170 करोड़ लोगों ने अब तक देखा, 170 करोड़ लोगों ने देखा। और मैं आज जिस घर में जाता हूँ वहाँ लोग, मुझे 2-4 लोग मिलते हैं, स्वामी जी मैं 3 घंटे देखा, मैं स्वामी जी में 4 घंटे देखा, स्वामी जी में 5 घंटे देखा। आज उनके घर में महादेव आने लगे, आज उनके घर में शिवलिंग आने लगी, आज उनके घर में पूजन सामग्री के प्रति श्रद्धा बढ़ने लगी। तो मुझे लगता है एक समय ऐप की जरूरत है, एक समय ऐसा आएगा जब ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो स्वयं ऐप बन जाएगा और वो पूजन करने लगेगा। तो महाराज जी ये कोई एनजीओ चला रही नहीं है, ये तो व्यक्तिगत छोटी बेटी है, कंपनी नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, कोई कंपनी नहीं है। ये तो इसके मन में एक भाव आया, ये तो बहुत बड़े घर की बेटी है, बहुत बड़े घर की बेटी है। और इसके पिता बहुत बड़े उद्योगपतियों के साथ रहते, बड़े उद्योगपति है, बड़े उद्योगपति। मैं क्योंकि मेरे शिष्य मैं जानता हूँ, तो इसका कोई किसी प्रकार का कोई कॉर्पोरेट से संबंध नहीं है, ना इसकी कोई योजना है। इसका एकमात्र योजना है घर घर में भगवान को पहुँचाना, घर घर में भगवान की सामग्री गुरु आज्ञा लेकर के पहुँचाना, गुरु जी की आशीष, गुरु जी की कृपा के द्वारा घर घर में पहुँचाना। ये ऐप दूसरों से कैसे डिफर होगी, और दूसरा क्या एक नया रेवोल्यूशन होगा ये? जब समृद्धि इस ऐप के बारे में वो हमारे पास आई तो हमारा परिवार बड़ा धार्मिक और बड़ा भक्तिमय है। तो हमने सोचा कि हमें जितने भी हमारे सनातन धर्म के लोग हैं, जो सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, जो पूरे विश्व में है, तो क्या ये ऐप वो माला बन सकती है जो सबको एक ही जगह पिरो दे। तो हमने सोचा कि हम एक ऐसा ऐप बनाएं जहाँ पे जितने भक्त हैं, जितने श्रद्धालु हैं, और उनको ही ध्यान में रखते हुए हमने ये ऐप बनाया है कि वो अगर मंदिर भी आ रहे हैं तो किसी मंदिर का सिग्निफिकेंस हुआ, हिस्ट्री हुई, वहाँ का पूजन करने की पूजन कैसे किया जाता है वो समझे, और एक सरल और एक सुगम तरीके से वो अपनी पूजा कर पाएँ। जहाँ वर्चुअल की बात है तो जो हिंदुस्तान के बाहर रहते हैं वो पूजा करने, उनका मन बहुत रहता है कि हम आएँ और पूजा करें, तो वहाँ से वो अपने घर से ही पूजा कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि मंदिर के आसपास भी जितनी दुकानें हैं, हम उनका भी सामान अपने ऐप में रख रहे हैं, ताकि वो सारे सामान सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, विश्व में सबको मिल पाए। और हम एक मिसपरसेप्शन ये है कि अगर हम वर्चुअली जाते हैं, फिजिकल पूजा भी रखी है, आप मंदिर में जाएं, वहाँ पे आप ये पूजा कर सकते हैं, और पूजा की सारी सामग्री भी हम ही आपको देंगे शुद्ध तरीके से, और उस पूजन की विधि भी पंडित जी आपको समझाएंगे, और आप पंडित जी के साथ पूजा मंदिर में कर सकते हैं। स्लॉट बुक होते हैं इस ऐप में, क्या किस तरह जी, से? ऐप में जब जाएंगे तो वहाँ आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं। एक QR जनरेट होता है मंदिर के, वहाँ पे एक
सारथी होगा, जिसको हमने एक ईश्वर सारथी का नाम दिया है। वो आप वहाँ जाएंगे, जाके वो आपको गाइड करेगा, आपकी पूजा भी करवाएगा और पंडित जी के साथ आपको प्रसाद का भी, और वहाँ के सारे मंदिर की चीज़ें भी बताएगा कि गर्भगृह में जैसे भगवान हैं तो उनकी पूजा, गर्भगृह के बाहर जो हमारे इतने सारे और मंदिर होते हैं, और उस पूरे हम एक इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू।